हेलो गाइस, मैं हूं आदित्य, इथिकल हैकर, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। वेलकम टू माय चैनल टेक हैक्स। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लोग कैसे कस्टम ऑफिसर बन के आपके साथ फ्रॉड करते हैं। ये जो चैनल है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं और जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये टेलीग्राम पे है और इस चैनल का पूरा नाम है कार्डिंग कस्टम मुंबई कार्डर विशाखापट्टनम। और जो सबसे पहले लिंक है, ये लिंक चैनल का है। डिस्क्रिप्शन में जो यूज़र नेम दिया हुआ है वो इस चैनल के एडमिन का है। बोले तो जिसने इस चैनल को बनाया है उसका है। और यही है वो इंसान जो अपने आप को कस्टम ऑफिसर बोलता है और लोगों से पैसे लेके उन्हें ब्लॉक कर देता है या फिर उन्हें डमी फ़ोन भेजता है। जिन्हें नहीं पता कि कस्टम ऑफिसर क्या होते हैं, उन्हें बता दूं कि जो कस्टम ऑफिसर होते हैं वो एक तरह से एयरपोर्ट और पोर्ट के पुलिस होते हैं, जिनका काम होता है ये चेक करना कि कहीं कोई स्मगलिंग ना हो रहा हो और विदेश से आए हुए हर एक सामानों पे टैक्स लगाना। ये है उस इंसान का प्रोफाइल जो अपने आप को कस्टम ऑफिसर कहता है। इसका नाम है उदयराज गुजर और इसने अपने बायो में लिखा हुआ है वर्किंग एट विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट। मतलब ये विशाखापट्टनम पोर्ट में काम करता है एज अ कस्टम ऑफिसर, जो कि आप इसके यूज़र नेम पे भी देख के पता लगा सकते हैं। इसका यूज़र नेम है उदयराज गुजर कस्टम्स। अब मैं आपको बताऊंगा कि उदयराज गुजर लोगों को कैसे और क्या बोल के फ्रॉड करता है। आप वीडियो को पॉज करके इस मैसेज को अच्छे से पढ़िए। इस मैसेज में उदयराज ने लिखा है, आई एम नॉट अ कार्डर। और इसके चैनल का नाम ही शुरू होता है कार्डिंग से और चौथा शब्द भी कार्डर है। मतलब उदयराज इनडायरेक्टली कार्डेड प्रोडक्ट्स खरीदने वाले लोगों को टारगेट कर रहा है। अगर कोई बंदा कार्डेड प्रोडक्ट्स खरीदना चाहता हो और अगर वो बाई चांस टेलीग्राम पे आके अगर वो सर्च करता है कार्डिंग, तो सबसे पहले इसी का चैनल आएगा और इसको इससे आसानी होगी फ्रॉड करने में। और जिसको इस सब के बारे में पता है वो तो बच जाएगा और जिसको नहीं पता उसके साथ फ्रॉड होगा और उसके पैसे लेके वो चला जाएगा। चलिए अब इन्होंने मैसेज में आगे क्या लिखा है वो पढ़ते हैं। आई एम कस्टम ऑफिसर नॉट अ कार्डर, रीड द पिन मैसेज ऑन द चैनल फॉर इन्फॉर्मेशन। हाँ, इसके बाद वही पढ़ते हैं। आई एम नॉट ऑर्डरिंग एनीथिंग फ्रॉम अमेजोन और एनी वेबसाइट। आई एम सेंडिंग आइटम्स फ्रॉम ऑफिस इन विशाखापट्टनम, ओनली आइटम्स इन द लिस्ट आर अवेलेबल। देर इज़ नो फीचर ऑफ COD, so please don't message for COD again and again. To book items, I take 50% advance and 50% after courier tracking. Don't message me if you don't have trust. For proofs, check the channel. उदयराज का ये कहना है कि ये कोई भी सामान अमेज़ोन से और ना ही किसी और वेबसाइट से ऑर्डर करते हैं। इनका ऑफिस है विशाखापट्टनम में, जहाँ पे सारे के सारे सामान पहले से मौजूद है। ये वहाँ से सारे के सारे प्रोडक्ट आपके एड्रेस पे कुरियर कर देते हैं और इसकी लिस्ट उन्होंने अब पहले से बना रखी है प्राइस के साथ। और अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट चाहिए तो उसके लिए आपको 50% पैसे पहले देने होंगे और 50% पैसे जैसे ही आपको ट्रैकिंग आईडी ये देते हैं उसके बाद देना होगा। और अगर आपको इस चीज़ का प्रूफ चाहिए कि आपको सामान मिलेगा या नहीं, तो आप इनका चैनल देख सकते हैं, वहाँ पे सब कुछ मौजूद है। और इन्होंने ये भी कहा है कि अगर आपको मेरे पे भरोसा नहीं है तो आप मैसेज मत कीजिए। आप वीडियो पॉज करके इस पिन्ड मैसेज को अच्छे से पढ़ लीजिए। इसके बाद मैं आपको शॉर्ट में समझाऊंगा हिंदी में कि इन्होंने क्या कहा है। इस मैसेज में उदयराज ने ये कहा है कि मेरा नाम उदयराज गुजर है, मैं कस्टम हाउस विशाखापट्टनम में काम करता हूँ, जहाँ पे मेरा काम है सारे कंटेनर्स और कार्गो को चेक करना जो भी विशाखापट्टनम पोर्ट्स में आते हैं विदेश से। और उनमें से बहुत सारे कंटेनर्स में इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं, जैसे कि फ़ोन, लैपटॉप और ऐसी कई चीज़ें। मैं उनमें से सारे सामानों को चेक करता हूँ और अपने रिकॉर्ड्स में लिखता हूँ सामानों का नाम और उनकी प्राइस। ये करते समय कुछ प्रोडक्ट्स को मैं छुपा लेता हूँ अपने पर्सनल यूज़ के लिए और रिकॉर्ड में लिख देता हूँ कि सामान चोरी हो गए हैं या फिर कोरियर करते समय वो टूट गए हैं। तो मैंने उदयराज का पहला झूठ पकड़ लिया है। ये कह रहा है कि कुछ सामान ये छुपा लेता है और अपने रिकॉर्ड्स में लिखता है कि सामान चोरी हो गया है या फिर टूट गया है। पहली बात, सामान का ध्यान रखना कस्टम ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और अगर सामान फिर भी चोरी हो जाती है तो कस्टम ऑफिसर को अपने जेब से उसकी पेमेंट करनी पड़ती है। और अगर उदयराज तुम ये लिखते हो अपने रिकॉर्ड्स में कि सामान डैमेज हो गया है, तब तुम उसे फेक थोड़ी ना दोगे। सामान डैमेज हो गया तो सामान डैमेज होने के बाद भी कस्टमर को मिलता तो है सामान। आप ही सोच के देखो, अगर आप अमेज़ोन से कुछ भी मंगवाते हो वो डैमेज हो गया हो लेकिन आपको मिलता तो है, जिससे कि आप उसे ये दिखा के रिफ़ंड क्लेम कर सकते हो। और आगे उदयराज ये कह रहे हैं कि सारे के सारे प्रोडक्ट ब्रांडेड है और जेन्युइन है। हाँ, मैं मानता हूँ सारे के सारे प्रोडक्ट ब्रांडेड है और जेन्युइन भी है। और ये कि सारे के सारे प्रोडक्ट जो है ये वारंटी के साथ आते हैं और आपको इसकी बिल भी मिलेगी अगर आप हमसे ख़रीदते हो। हाँ, मिलेगी, क्योंकि बॉक्स में पहले से सब कुछ होता है। और आगे उदयराज ये कह रहे हैं कि आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये सामान एक भी चोरी के नहीं है, सारे के सारी जेन्युइन है। अरे भाई, चोरी की कैसे नहीं है? तुमने ही तो करी है चोरी सामानों की। और तुमने चोरी करने के बाद अपने रिकॉर्ड में, जो कि एक गवर्नमेंट रिकॉर्ड है, तुमने उसमें लिखा है कि सामान चोरी हो गई है। तो भाई जो कंपनी है वो उस IMEI नंबर को ब्लॉक कर देती है, जिससे कि वो फ़ोन जिसके पास भी हो वो वहीं पे ब्लॉक हो जाती है। आप उस फ़ोन को ज़िंदगी में फिर उसको एक्सेस ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। और अगर एक बार फ़ोन ब्लॉक हो गई उसे तो फिर नॉर्मल करना इम्पॉसिबल ही है, कोई भी नहीं कर सकता दुनिया में। और फिर वो फ़ोन फ़ोन ही नहीं रहा ना, वो फिर एक प्लास्टिक का डब्बा ही रह गया, वो फ़ोन फिर फ़ोन नहीं कहलाएगा। अब मैं आपको अगले 1 मिनट तक उदयराज का चैनल दिखाता हूँ। तो ये वही मैसेज है जो मैं अभी पढ़ रहा था।
ये जितने भी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ जो इसने एज अ प्रूफ दिखा रखी है ना, ये सारी की सारी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ आपको फेसबुक मार्केट प्लेस पे सारी की सारी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ ऐसी सेम टू सेम मिल जाएगी। और ये उसकी प्राइस लिस्ट है। ऐसी सेम टू सेम फ़ोटो आपको फेसबुक मार्केट प्लेस पे मिल जाएगी। बस आपको सर्च करना है आईफोन अनबॉक्सिंग या फिर आईफोन सेलर, ये सेम टू सेम वीडियो हर एक चीज़ उसको आपको मिल जाएगी। बस वाटरमार्क इसने अपना लगा रखा है, बाकी सब कुछ वहीं से उठाई हुई है। और जिस वीडियो में उसने अपनी आवाज़ डाल रखी है ना, उसने कुछ नहीं किया, उसने बस वहाँ से वीडियो उठाई, आवाज़ को म्यूट किया, फिर उसने अपना आवाज़ डाला और फिर अपलोड किया, और कुछ नहीं। और ये जितनी भी प्रूफ में स्क्रीनशॉट दिखा रहा है ना, ये बस उसने पेमेंट रिसीव करने तक ही दिखाई है, उसके बाद की नहीं दिखाई। अगर आप मानो, अगर आपको कोई मिलता है तो आप उससे दोबारा मंगवाओगे ना, ऐसा कुछ नहीं होता इसके पास। एक ही बार बंदे मंगवाते फिर छोड़ देते हैं, क्यों? इसीलिए। और ये ट्रैकिंग आईडी है, ये सब कुछ इसने फेसबुक से उठाई है, बस वाटरमार्क इसने अपना डाल रखा है। अब मैं आपको सबसे इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ इसके चैनल की। आप एक बार इसके चैनल के सब्सक्राइबर देखिए, जो कि है 100 के। अब आप इसका ये वाला पोस्ट देखिए, ये पोस्ट इसका कल का है, आज का नहीं है, कल का पोस्ट है, जिसमें आप इसके ऊपर देखिए इसके सब्सक्राइबर जो कि है वो है 100 के। और नीचे इसके पोस्ट में व्यूज़ देखिए, जो कि है सिर्फ 1000, यानी 100 के सब्सक्राइबर और सिर्फ 1000 व्यूज़। अब आपको दूसरा फ़ोटो भी दिखाता हूँ। और ये है इसका दूसरा पोस्ट, ये भी कल का है, आज का बिल्कुल भी नहीं है। और इसको मिले हैं 2000 कुछ व्यूज़। अब आप सोच रहे होंगे इसमें 1000 व्यूज़, उसके 2000 व्यूज़, ऐसे क्यों? और इसके सब्सक्राइबर जब किए 100 के, तो इसको सिर्फ 2000 और 1000 व्यूज़ क्यों मिल रहे हैं? ऐसा नहीं है इसको सिर्फ 2000 और 1000 व्यूज़ मिल रहे हैं, ऐसे भी कुछ कुछ पोस्ट है जिसमें इसको 18 के और 19 के व्यूज़ मिल रहे हैं। लेकिन आप आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि अगर इसके 100 के सब्सक्राइबर हैं तो उसको सिर्फ 18 के, 20 के, वो भी सिर्फ कुछ फ़ोटो में, ज़्यादातर हर एक फ़ोटो में इसको अगर 2000 व्यूज़ मिल रहे हैं, 2000 1000 ऐसे व्यूज़ मिल रहे हैं, तो इसके सब्सक्राइबर होने का फ़ायदा ही क्या है इतने? और अगर इसके इतने सही में अगर सब्सक्राइबर है, अगर इसके इतने सच्ची में अगर सब्सक्राइबर है, तो इसको व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे? अगर इसके इतने सब्सक्राइबर हैं तो इसको 50 से 60 हज़ार व्यूज़ तो आने चाहिए, लेकिन क्यों नहीं आ रहे? अब मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं आ रहे। मैंने यूट्यूब में सर्च किया गेट सब्सक्राइबर्स फॉर टेलीग्राम चैनल, और ये देखिए भरपूर है इस चीज़ की। मतलब समझ रहे हो आप? हाँ बिल्कुल, आप सही समझ रहे हो। सब्सक्राइबर्स उसके फेक हैं। ये देखिए, इंक्रीज 5 के सब्सक्राइबर्स, टेलीग्राम चैनल फ्री सब्सक्राइबर्स, गेट 5 के सब्सक्राइबर्स इन 1 डे। सब यही इसी ट्रिक का कमाल है उसका भी। देखो इतने सारे वीडियोस, तो ये उसने सब्सक्राइबर इस ट्रिक की वजह से मिले। सारे के सारे फेक, वैसे सारे के सारे फेक तो नहीं है, इनमें से इतने सारे सब्सक्राइबर उसने फेक कमा लिए है ना। मान लो अगर इसने फेक कम से कम 80,000 कमा लिए, तो बाकी 10,000 इसको देख के, 80,000 देख के लोगों ने ये सोचा कि भाई इसके अगर 80,000 सब्सक्राइबर है, मतलब ये पक्का जेन्युइन होगा, हम ज्वाइन कर लेते हैं और इससे बात करते हैं। और वही जो 10 के या 20 के लोग हैं, वही आगे जाके फंस चुके हैं और उनसे ये पैसे ले चुका है फ्रॉड करके। और अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसके जो पोस्ट है, कभी किसी पोस्ट में इतने व्यूज़, कभी इतने व्यूज़, ऐसा क्यों? अब मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि जब सब्सक्राइबर्स आते हैं, इतने बड़े नंबर देख के कि इसके इतने सारे सब्सक्राइबर्स हैं, ये देख के जो बंदे आते हैं, फिर जो पोस्ट को देखते हैं, फिर उससे स्कैम होते हैं, फिर वो चले जाते हैं, चैनल को छोड़ देते हैं। और उस टाइम पे जो फ़ोटो देखते हैं, बस उन पे व्यूज़ आता है। मतलब मोटा मोटा अब ये समझ लो, जितने व्यूज़ उसके जितने पोस्ट पे है, उस टाइम पे उसके इतने रियल सब्सक्राइबर थे, फिर चले गए। फिर अगले पोस्ट में, जैसे कि मैंने आपको दिखा था, एक पोस्ट पे इसके 1000 सब्सक्राइबर थे, मतलब उस टाइम पे इसके चैनल पे असली में 1000 बंदे थे, बाकी सारे के सारे फेक सब्सक्राइबर थे। और फिर जब मैंने दूसरे फोटो में आपको 2000 सब्सक्राइबर दिखाया, तब उसमें 1000 लोगों ने उसका चैनल छोड़ दिया, फिर नए 2000 लोगों ने आए इतने सारे सब्सक्राइबर देख के, फिर उसको ज्वाइन किया, फिर बाद में स्कैम होकर चले गए, फिर बाद में दोबारा नए आते रहेंगे उसके चैनल में। क्यों? क्योंकि उसके चैनल में पहले से इतने सारे सब्सक्राइबर हैं, पहले से उसके चैनल में 100 के सब्सक्राइबर उसने फेक करके रख रखे हैं। अब जितने इसकी व्यूज़ आते हैं, किसी किसी में अब आपने देखा होगा उसके चैनल में, किसी किसी में 20 के व्यूज़ आते हैं। हाँ, उनमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि थोड़ी देर रुकते हैं, फिर देखते हैं, फिर बाद में ऑर्डर करते हैं। तो वही वैसे ही है। तो आप शायद समझ गए होंगे कि क्या सीन है पूरे व्यूज़ का। तो गाइस, जब मुझे इस चीज़ के बारे में पता चला, मेरा एक दोस्त है जो कि कस्टम ऑफिसर है, असली है वो, ठीक है, वो असली है। तो मैंने उससे पूछा कि भाई ये सब क्या सीन है, तुझे कुछ पता है इसके बारे में, ये सारी चीज़ें हो सकती है क्या, पॉसिबल है? तो उसने मुझे सीधा बोल दिया, भाई ये चीज़ पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि उनका जो कैंपस है, मतलब वो जहाँ पे काम करते, जो एयरपोर्ट में उनका काम है, उनका एक पर्सनल एरिया रेस्ट्रिक्टेड है, जहाँ पे सिर्फ वही जा सकते हैं और कोई नहीं जा सकता। सिर्फ उन्हीं लोगों का अलाउड है और कोई नहीं जा सकता उस जगह पे।
और इनका जो ऑफिस होता है वो एक कैंपस की तरह है। आपने अगर कॉलेज कैंपस देखा होगा तो अंदर सारी बिल्डिंग है और बाहर सारे के सारे गार्ड्स लगे होते हैं। तो अगर ये सामान को चोरी करके भी अगर उसके अंदर लाते हैं, अगर ले भी आते हैं भाई, 10 सामान को चोरी करके किसी के नज़रों से छुपा के लाया जा सकता है। लेकिन इसके 100 के सब्सक्राइबर, जैसे कि आपने देखा, चलो मान लो 10,000, वो भी छोड़ो, आप मान लो सिर्फ 100 बंदे असली है और ये 100 बंदों का ऑर्डर कर रहा है। तो भाई 100 चीज़ें छुपाने, किसी के नज़रों से छुपा के लेके जाना, लेके आना भाई इम्पॉसिबल है। और इनका जो कैंपस है, बाहर इनका गार्ड लगा होता है, हर एक जगह पे CCTV, और इनका एक ऑफिस है। अब भाई ऑफिस की सफाई ज़िंदगी में होती नहीं है क्या? उसने कहा ऑफिस की सफाई हर रोज़ होती है, सब कुछ होता है। और भाई कोई चीज़ 10 चीज़ें, चलो 10 मान लो, ज़्यादा से ज़्यादा 10 चीज़ें कोई भाई ऐसे छुपा के रख सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। अगर हर रोज़ गायब होंगे तो भाई इनके सीनियर्स को शक होगा, रिपोर्ट्स में सब कुछ जाता है हर रोज़, तो भाई सबको शक होगा और वो बंदा फंस सकता है। एक दिन, साल में एक बार, महीने में एक बार, फिर भी चल जाता है। वैसे चलता नहीं है, लेकिन मुश्किल से आपके लिए चलो मान लेता हूँ चल जाता है, लेकिन भाई हर रोज़ इतने, भाई इम्पॉसिबल है ये चीज़। उसने मुझे ये बताया। और फिर मैंने उससे ये कोरियर के बारे में पूछा, भाई ये कोरियर का क्या सिस्टम है, कोरियर करते हो क्या तुम? तो भाई उसने बोला कि मुझे भाई कोरियर जाता है, हमारे यहाँ से जाता है, लेकिन वो हम नहीं पैक करते, कोई कस्टम ऑफिसर उसको पैक नहीं करता, वो सीधा जाता है अगले टीम के पास, और उस टीम वाले बंदे उसको पैक करते हैं, फिर उसको भेजते हैं, और वो पूरा स्कैन होकर जाता है। और बीच में अगर कोई भी सामान जो कि रिपोर्ट्स में, रिकॉर्ड्स में सब कुछ चेक होता है, जिसका भी रिकॉर्ड नहीं मिलता तो बीच में उसको वहीं पे रोक दिया जाता है। फिर कस्टम ऑफिसर से बात करते कि भाई ऐसा क्यों है, तुम्हारे रिकॉर्ड्स में ये और इधर ये ऐसा क्यों है। तो भाई मतलब ये है कि कोई भी चीज़ कुरियर भी नहीं की जा सकती अंदर से बाहर। अब मैं आपको उसकी एक कुरियर वाली एक मैसेज भेजता हूँ, जहाँ पे वो कहता है कि देखो आप खुद देख लो, फिर मैं आपको आगे का बताता हूँ। ये है वो पोस्ट जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। इस पोस्ट में इसने कहा है कि हम अभी लॉकडाउन है, लेकिन फिर भी हम सामान भेज रहे हैं, हम सामान के बाहर मेडिसिन का स्टिकर लगा देते हैं, फिर भेजते हैं। तो मैंने इस बारे में भी पूछा, तो उसने ये बताया भाई ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है, ये जो बंदा है ये 100% फेक है। ऐसे किसी भी चीज़ के बाहर पहली बात तो कोई लेबल जाता नहीं है, सिर्फ एक QR कोड जाता है और कुछ भी नहीं जाता। और हम किसी भी कंपनी को कुछ भी अगर भेज रहे हैं हमारी तरफ से, पहली बात तो हमारी तरफ से जाता नहीं है, वो खुद का उन्हीं का ही शिपिंग होता है। और हम बाई चांस कभी भेजते हैं तो उसमें सिर्फ ऊपर एक QR कोड होता है और बाहर कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं होता। और ये जो है ये पूरी तरह से फेक है। और देखिए इसने ये लिखा है कि मेडिसिन की जगह हम उसको भेजेंगे एज अ एसेंशियल सर्विस। भाई ये चीज़ बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, जैसा उसने मुझे बताया। तो गाइस बस आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं आपको एक चैट्स का प्रूफ भी दिखाने वाला था, लेकिन भाई ये उदयराज बड़ा चालाक निकला, मेरे से पहले बात की, मैंने सब कुछ निकाल ही लिया था, मैं बस उसका स्क्रीनशॉट लेने जा रहा था कि वो समझ चुका था मेरी बातें कि मैं कुछ कर रहा हूँ, तो उसने चैट्स भी डिलीट कर दिया और मुझे ब्लॉक भी कर दिया, इसलिए मैं वो नहीं ले पाया। उसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें भी थी जो मैं आपको बता सकता था, जिससे और भी ज़्यादा सबूत हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चलो कोई नहीं, अभी आगे की वीडियो में देखते हैं और क्या क्या करते हैं। अब शायद इस वीडियो के बाद वो ऐसा हो सकता है कि वो अपना यूज़र नेम चेंज कर ले। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ ये फेक है, बाकी सारे के सारे ओरिजिनल। ये कस्टम वाले जितने भी है सारे के सारे फेक है, किसी पे भी बिल्कुल भी भरोसा मत कीजिए, नहीं तो आप ही का नुकसान होगा। तो गाइस अगर आप कार्डिंग में इंटरेस्टेड हो और आपको कार्डेड प्रोडक्ट्स चाहिए, तो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जो आपको स्क्रीन पर अभी दिखाई दे रही होगी, और मैं ऊपर आई बटन पर भी दे दूँगा, आप उसको क्लिक करके वीडियो देख सकते हो। उस वीडियो में मैंने ये सारी चीज़ें बताई हुई है, सारी की सारी चीज़ें बताई हुई है कि इंडियन CC कैसे बाय करते हैं, जिसमें OTP नहीं आता, आप आराम से ट्रांजेक्शन कर सकते हो। तो आप उसको चेक कीजिए, और चेक करने के बाद आप ट्राई कीजिए। आप कितना दूसरों पे डिपेंडेंट रहोगे कि भाई तू मेरा कार्डिंग कर दे, फिर वो आपको रिप करके चला जाएगा, क्या पता वो आपको रिप करके सही में चला जाए। तो इसलिए आप खुद ट्राई कीजिए, खुद करिए अपनी कार्डेड प्रोडक्ट, दूसरों पे डिपेंडेंट ना रहिए। तो आप वीडियो को ज़रूर चेकआउट कीजिए। थैंक यू, और किसी नई वीडियो पे तो बाय बाय।